अभिव्यक्ति होती है, उस हिसाब से हमने अपना जीवन शुरू किया है। लेकिन 1947 के पहले यह सब कुछ नहीं था। तो आज जब हम 79 साल के गणतंत्र की अवस्था तक हम पहुंच गए, तब 1947 से लेकर के इस 2025 के कालखंड तक देश में कई सारी चीजें हुई जिसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ। आज की इस 15 अगस्त की तारीख के दिन सिर्फ झंडे को सलामी देना, झंडे को फहरा लेना, इससे हमारे देश, समाज और राष्ट्र की उन्नति का बोध नहीं हो जाता। हमारा जो देश का संविधान है, उसमें भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक हमें कुछ मूल अधिकार दिए हैं। बाद में इंदिरा गांधी की सरकार जब आई इस देश के अंदर, तो उसने हमें 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य भी दिए। अधिकार और कर्तव्य मतलब ड्यूटी और राइट, ये दोनों का एक साथ जब समन्वय, कोऑर्डिनेशन होता है, तभी कोई राज्य या समाज या कोई राष्ट्र उन्नति कर पाता है। हम अधिकार, राइट की तो बात करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य बोध को भूल जाते हैं। जैसे छोटे छोटे चीज हैं, अगर हम उसको अपने जीवन में शामिल करें, तभी ये 15 अगस्त मनाने का सार्थकता होगी। अगर हम इन चीजों को शामिल नहीं कर पाते हैं, उन कर्तव्यों को नहीं अपनाते हैं, सिर्फ अधिकार की बात करते हैं, तो ऐसा 15 अगस्त तो झंडा फहराना एक तरह से निष्फल ही है। जैसे एक बहुत बड़ा चीज हो जाता है स्वच्छता। हम उन पहलुओं पर भी जरा देखेंगे, जो हमारे आस पड़ोस की जो कमियां हैं, उन चीजों को भी हम लोग तारांकित करेंगे और देखेंगे कि कहां कहां प्रॉब्लम है। जैसे हम अपने घर में अपने घर की सफाई रखते हैं, हमें यह महसूस होता है कि हमारा घर है, हमारा यह दरवाजा है, तो हम इसको साफ सुथरा रखें। वैसे ही कुछ प्रॉपर्टी, संपत्ति ऐसी होती है जो सार्वजनिक होती है, सभी व्यक्तियों का उस पर बराबर का अधिकार होता है, लेकिन उसके प्रति हमारा कर्तव्य नहीं होता। हम उसको गंदा कर दें, खा करके प्लास्टिक कुछ भी वहां पर फेंक दे। तो इसलिए ऐसा हमारे अंदर है क्योंकि हम कर्तव्य नहीं समझते कि भैया जैसा हमारा घर है, वैसे ही है जो सार्वजनिक संपत्ति हमें अपने गांव की तरफ से जो मिला हुआ है, ये सबको भी हमको सफाई रखने की हमारी जिम्मेवारी है। आज हम देख पा रहे हैं और अगली बार से हम एक अपेक्षा भी करेंगे। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जब भारत के पहलगाम में जब आतंकवादियों ने जब हमला किया था, और 9-10 मई की रात की जब भारत की सेना ने पाकिस्तान की जब अंदर घुस करके जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, आप सब न्यूज में पढ़ा, देखा सोशल मीडिया पर कि उसको लीड करने वाली 2 महिलाएं थी, एक कर्नल सोफिया कुरैशी और एक विंग कमांडर भूमिका सिंह। और उसको लीड करने वाली महिलाएं हैं। अभी हाल ही में फिर से दोबारा सुनीता विलियम अंतरिक्ष में से होकर के आई है। आज महिलाएं चंद्रमा से लेकर के गगनयान और कहां कहां तक पहुंच रही है। लेकिन जिन विचारधाराओं से हम कल जकड़े हुए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं मानसिक विचारधारा, उसको से आजादी आज तक नहीं मिली है। जातिवाद की समस्या, समाज में आगे बढ़कर के कुछ करने की जिसमें हमको लज्जा का भाव आता है, वो समस्या, इन चीजों से हमें आगे ऊपर उठना होगा। अपने घर की बेटियों को भी वो इतना ही हक और अधिकार देना है जितना बेटों को देना है। और समाज में जो अलग अलग प्रकार के जो परसेप्शन बनना है, उन परसेप्शन से हमें बाहर निकलना है। आजादी हमें यह सिखाता है। और अपनी बेटियों को भी हमें वही आसमान छूने का एक मौका देना है। हमारे आसपास की आज हमारी जो माताएं बहनें हैं, अगली बार से हम अपेक्षा करेंगे कि जब भी कभी 26 जनवरी या 15 अगस्त को झंडा फहराया जाए, तो आप सब इधर उधर से मत देखिए। मैं आप सबको ताने नहीं मार रहा हूं, मैं एक अपेक्षा कर रहा हूं कि आप सब भी खड़ा होकर के हम सबके बराबर में ही, आप सब जीविका की मीटिंग करते हैं, वहां पर तो किसी तरह का कुछ भी बोध नहीं होता। इसलिए जब भी किसी भी प्रकार का अगली बार से कोई कार्यक्रम हो, तो आप सब किनारे में मत होइए, सामने आकर के यहाँ सब आप ही का बाल बच्चा रहता है। तो इन चीजों से हमें ऊपर निकलना है और एक कर्तव्य बोध रखते हुए अपने समाज और हमें जो सार्वजनिक चीज मिल रहा है उसका भी साफ सफाई रखना है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।